ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मथन की डेट है 19 अगस्त 2023। आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से सुख शांति की मनोकामना पूरी करने के लिए कौन सी विधि अपनानी है यह समझा रहे हैं। पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है, हमारी पूजा कैसे होगी और सोमनाथ नाम किसने रखा, और सर्प के मस्तक पर जो मणि है उसकी तुलना बाबा ने किससे की है। और बाबा ने बोला कि भिन्न भिन्न भाषाओं में मेरा नाम रख दिया, कैसे मुझे पुकारते हो, क्या करते हो। भल गीता हाथ में उठाते हैं लेकिन क्या गाते क्या हैं, ये बाबा बताएंगे। और बाबा कहेंगे कि स्वधर्म स्वदेश को याद करो, हम असल कहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य शांति के लिए कितना ही भटकते हैं, लेकिन अशांत किसने किया या कोई नहीं जानते, तो यह बात कौन बताएंगे सिवाय बाबा के, कोई नहीं। और हर एक को प्यार और शक्ति से पालना दोगे ना, तो प्यार के भंडार से भरपूर बन जाओगे। और मायावी चतुराई से जो परे रहते हैं वही बाबा को अति प्रिय है। चलिए हम सब सुनते हैं बाबा की वाणी डिटेल में। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मैं आया हूँ सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। क्यों आए हैं बाबा? हमारी सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। हम शांति चाहते हैं तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। किस किस ऑर्गन से डिटैच होने बोल रहे हैं? इस शरीर भान से, इस मिट्टी का ये शरीर है ना, उससे डिटैच हो जाओ मन बुद्धि से। कोई ये नहीं कि मुझे शरीर ही छोड़ देना है अभी, नहीं। मन बुद्धि से डिटैच हो जाओ और अपने स्वधर्म में टिको, क्योंकि आत्मा का निज धर्म है शांति। बाबा आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तो सबकी कौन कौन सी मनोकामनाएं हैं? तो किस चीज में हमें अपने कमी कमजोरी को भस्म करना है? जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट बाबा के बच्चों को। संकट आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, तो समझो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की मनोकामना पूरी हो, क्योंकि मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान ही निमित्त है। वही हमारे हर प्रॉब्लम को कल बाबा ने क्या बोला था, मतलब हर एक बात को बाबा के हवाले कर दो, है ना। पहाड़ जैसी बात को भी रूई बना लो, तभी तो भगवान आएंगे सामने। उनको प्रत्यक्ष करने की विधि है कि आप संकट में घिर जाओ और उसमें भी मजबूती से टिके रहो, गिरो मत, मूर्छित मत हो, तो भगवान आ जाएंगे नीचे। भगवान देख नहीं सकते अपने बच्चों को घिरा हुआ। हाँ, और ये संकट भी आ रही है तो हमारा ही बोया हुआ है। कोई भी कुछ बोल रहा है तो हमारा ही बोया हुआ है, तो फिर किस पर उंगली उठानी है ना। प्रश्न, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है, तुम्हारी पूजा क्यों होती है? उत्तर, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाबा को मदद करती है उनकी बाबा के साथ साथ पूजा होती है। तो जो जीव की आत्माएं बाबा को मदद करती है उनकी बाबा के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में पूजे जाते हो। तुमने पूज्य अपुजारी के रहस्य को भी समझ लिया है, सुन लिया। पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? विश्व को पावन बनाने में, उस सेवा में बाबा के मददगार बनने। जबकि हम खुद अपने मददगार नहीं हैं, हमें अपने मन को संभालना नहीं आता। जबकि ये सच्चाई सब लोग जानते हैं कि ना जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो खुद आखिरी सफर के लिए औरों पर मोहताज है, औरों का मोहताज है ना। उसे खुद अपना ही नहीं पता है, लेकिन दूसरे की जन्मपत्री निकालकर जरूर बैठ जाते, फलना में ये कमी, फलना में वो दिक्कत, फलना से मुझे ये पसंद नहीं है, फलना की आदत। तो पूज्य बनना है ना, तो पूरे विश्व को पावन बनाने की, तो सबसे पहले अपने मन को पावन बनाओ, अपनी आत्मा को पावन बनाओ। तो जो ऐसी सेवा मददगार बनते हैं उनकी पूजा होती है। और शिव बाबा शिवलिंग के रूप में है, तो शालिग्राम की पूजा किस रूप में होती है? शालिग्राम किस रूप की पूजा है? हम आत्माओं की पूजा है। हम आत्मा की पूजा होगी शालिग्राम के रूप में। गीत है, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाले जरूर पिता ही हैं।
महिमा तो एक की ही गाई जाती है, सभी का सदगति दाता एक है, याद भी उस एक को ही करना पड़ता है। यह तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाले एक शिव बाबा हैं। हम सब बच्चे जानते हैं कि हमको दुर्भाग्यशाली से महासौभाग्यशाली बनाने वाले भगवान हैं। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत ही 100% दुर्भाग्यशाली बन गया। पता है ना सबको ये कहानी। हम्म। वास्को डिगामा ने सारी धरती का चक्र लगाया। बाबा ने वास्को डिगामा को याद किया, जिन्हें सारी धरती का चक्कर लगाया, और पिछाड़ी में तो सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है, और कुछ नहीं है। क्या पता लगाया कि आगे तो खाली सागर ही सागर है और ऊपर तो आकाश ही आकाश है। यह सब तो तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाबा फिर सब बातें नटशेल में समझाते हैं। नटशेल अर्थात संक्षिप्त में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत में 5000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। सतयुग में से भारत था। भारत में भी कितने थोड़े थे? हम्म। सतयुग में कितने थोड़े आत्मा हो गए? 9 लाख। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजघराने के थे। जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता है ना। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टप टप टपकनी चाहिए, क्योंकि धारणा करोगे तो टपकती रहेगी, जैसे शिवलिंग पर जल की लोटनी टप 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 गिरती रहती है ना। हम्म। है ना। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असल नाम है शिव बाबा। और शिव किसको कहा जाता है? जो आत्माओं का पिता हो। आत्मा तो बिंदी है। गाया जाता है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है। फिर तो समझते हैं भ्रिकुटी के बीच में ये छोटा सा स्टार है ना, तो कहेंगे मस्तक मणि, मस्तक में मणि है। तो मणि किसको कहा जाता है? आत्मा को। भ्रिकुटी के बीच में छोटा सा स्टार है। वैसे तो कहते हैं सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। मणि होती है ना। यह सब बातें बाबा रोज हमको सिखाते हैं, क्योंकि आत्मा रूपी मणि प्रकाशित करती है। अब इसको समझेंगे, सर्प और उसकी मणि का बाबा ने यहाँ पे तुलना की। जैसे सर्प हो गया यह शरीर, और शरीर में आत्मा ऊपर बैठती है, तो ऊपर मणि है। अगर शरीर को देखोगे किसी के, विकारों में चले जाएगा, क्यों क्या कैसे, तो मतलब सर्प को देखा और सर्प को देखोगे उसके पुष्प पे पाँव रखेगा तो वो डसेगा ही डसेगा। तो क्या किसको देखना है? मणि को देखो। जो चीज हमको चाहिए ना उसको देखना शुरू करो। यह है मणि को देखना। फिर बाबा ने आके बोला कि जिन आत्माओं द्वारा मैं सर्विस कराता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उन्हों की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। तो किनके द्वारा बाबा सर्विस कराते हैं? हम बच्चों के द्वारा, है ना। तो ये बात है। फिर बाबा कहते हैं सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं, तो कोई 5000, कोई 10,000, कोई लाख शालिग्राम भी बनवाते हैं। यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। सेठ लोग, बड़े बड़े धनवान लोग जो यज्ञ करते हैं ना, तो लाख लाख शालिग्राम बनाते रहते। तो इसी से संबंध पता चल रहा है ना कि आत्माएं अनेक है, बच्चे अनेक हैं, तो बच्चों का ही शालिग्राम रूप रचा जा रहा है जिसकी पूजा होगी। तो नटशेल में बाबा समझाते जाते ताकि धारणा हो सके, धारणा हो सके, इसलिए बाबा शॉर्ट में, संक्षिप्त में और सरल भाषा में बताते हैं। फिर बाबा कह रहे पहले पहले बाबा में निश्चय रखना है, बरोबर हम आत्माओं का पिता वह है। कोई कहे हे भागवत, हे भगवान, हे परम पिता, तो बोलो ये किसने याद किया किसको? आत्मा तो पुकारते ना, ओ गॉड फादर, हे भगवान, तो किसको पुकार रही है? हुँ? तो एकदम इस बात को पकड़ना चाहिए कि तुम, कोई कहेंगे परम पिता को, तो पिता, अच्छा तुमको कितने बाप है? तुम किसको पुकारते हो? भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर, तो जरूर दो फादर हुआ। दो फादर हो गए ना, एक फादर हो गया लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लेकिन यहाँ तो बाबा कहेंगे तुम्हारे तीन तीन पिता हैं। तीसरे हैं अलौकिक, ब्रह्मा पिता, जिन्होंने हमको भगवान का परिचय दिया, है ना, बड़ी बात। हम्म। फिर बाबा कहते हैं मेरा तो भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम रख दियो। कोई गॉड कहते, कोई परमात्मा, हम्म, कोई खुदा कहते, कोई प्रभु ईश्वर, कोई साईं, कोई मालिक। सभी धर्म वाले अपनी अपनी भाषा में जरूर एक को ही याद करते हैं। तो दो पिता का परिचय सबको देना, एक हद के पिता शरीर वाले और एक बेहद के पिता आत्मा वाले।
बाबा शिव बाबा तो आते जरूर है, परंतु कब आए कैसे आए यह भूल गए हो। श्री कृष्ण नहीं कहते मैं शरीर धारण करके तुमको समझाता हूँ, नहीं कहते। बाबा तो शरीर धारण करके उनके मुख से ये ज्ञान निकालते हैं। हम्म ये तो निराकार बाबा ही कहते हैं ना, मैं तुम्हारे इनके द्वारा तुमको समझाता हूँ। तो वो अलग हो गया ना, इनके द्वारा, मतलब बाबा अपने द्वारा नहीं बोले, इनके द्वारा। तो दो हो गए ना, बाप और दादा। हम्म श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो। यह तो कहते हो कि साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा बाबा कहते मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ, जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते मैं उनमें ही आऊंगा। श्री कृष्ण को भगवान पतित पावन ज्ञान सागर कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भल दुनिया में गीता हाथ में उठाते हैं, गीता हाथ में उठाते हैं, लेकिन पतित पावन जब कृष्ण को बोलते हैं तो गाते किसको है? पतित पावन सीताराम, राधे कृष्ण को भी नहीं कहते। यही तो भूल है, एक अज भूल। फिर आगे बोले बाबा राम अर्थात सच्चा परम पिता परमात्मा। त्रेता का राम कहे तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? परंतु नहीं है। बाबा परमात्मा, बात है परमात्मा की। हेवनली गॉड फादर निराकार को ही कहेंगे, लिबरेटर गाइड बाबा को ही कहते हैं। सुना, बाबा सबको अपना बनाते हैं। तुम्हारा यह ईश्वरीय जन्म है, तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है। तुम्हारा है साइलेंस बल, इनका है साइंस बल। तुम्हारा है साइलेंस बल और उनका है साइंस बल, विज्ञान का बल। वह बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। सुना, इतने अच्छे इक्विपमेंट बनाएंगे, बम बनाएंगे, एरोप्लेन बनाएंगे, लेकिन उन सब से क्यों जमा करके रख रहे हैं? क्योंकि युद्ध के समय काम आए, क्योंकि युद्ध तो होना ही है। वह बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है। तरह तरह के आविष्कार करते रहेंगे, लेकिन बुद्धि से बाबा को भी याद करेंगे। हम्म तो ये बात है। फिर बाबा कहते हैं सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी देती है। सुख भी, सुख तो हमें बहुत देते हैं, भर देते हैं, लेकिन साथ साथ में विनाश भी तो, बातें भी तो बताते हैं। हाँ, साइंस के साधन तो बहुत सुख देते हैं, लेकिन विनाश के भी तो निमित्त बनते हैं। आज देखो चारों तरफ बत्ती दिखाई देती है, रोशनी ही रोशनी है। सत्युग में ऐसे, सत्युग में भी ऐसी रोशनी रहती है, लेकिन किस चीज की रहेगी? हीरे पन्नों की रोशनी रहती है। हम्म कम से कम लाख, सही बात है, लाख जुगनों की जो रोशनी होगी ना, वैसी जुगनी रहती है। साक्षात्कार, वहां तो एक्सीडेंट आदि की बात नहीं रहती, दुख की बात ही नहीं होती। बाबा का तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी कर देते हैं। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए तुमको अशांत किसने किया? ये तुम जानते हो, अशांत ये 5 विकार ही करती है। तो उन विकारों से छूटने के लिए बाबा बताते हैं अपना अंत अंत तक मुझे दे दो। सुदामा मिसल। अभी बाबा कहते हैं कि तुम अपने स्वधर्म में टिको और स्वदेश को जाओ। हम्म कैसे जाना है? तो याद करना है। याद करेंगे तो पहुंच जाएंगे स्वदेश, अपने परम धाम घर में बाबा के पास। तुम असूल वहां के रहने वाले हो, अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म बिना रह नहीं सकते। वह समझते हैं भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते, इसलिए कर्म सन्यासी कर लेते हैं। सन्यासी लोग जो घरे घरे मांग के खाते हैं, क्या कहते हैं? भोजन नहीं पकाते हैं, लेकिन मांग कर खाते हैं। तो इससे पवित्रता में तो खंडन हो गया ना। हाँ, तो अपने घर को याद करो, कर्म को याद करना ही है। हम्म देखो, ये बात भी, कर्म को याद करो, घर को याद करो, बाबा को याद करो। तो ऐसी कोई बात नहीं हो जिससे बाबा की डिसर्विस हो जाए। और जो भी कुछ भी हमें सेवा मिली है, उसमें 100% जीत कर दिखाना है। फिर बाबा कह रहे हैं पवित्र बनना, और उसको पवित्र बनना है तो और उनको खाना पड़ता है। हम्म भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित है। बाबा बैठ के समझाते हैं, फिर कहते हैं ड्रामा पूरा होना है सतोरजोतमो में देखकर मुझे याद करो, अपने स्टेजेस को देखते रहो, मुझे याद करो। सभी को वापस अपने घर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, स्वयं को इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है। सभी सभी विजुलाइज करें कि हमारे भ्रिकुटी सिंहासन पर एक मणि बैठी हुई है।
तो क्या समझना है अपने आप को? स्वयं को आत्मा समझकर भृकुटी सिंहासन में बैठी हुई चमक मणि को चमक देखना है। स्वधर्म से चक्रधारी बनना है। अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। समझा? शरीर से डिटैच कैसे होंगे? जब घर परिवार में रहते, सब चीज संभालते, शरीर से डिटैच हो जाओ। मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूंगी, मेरी तबीयत खराब है, आप ही कर लो। तो ये क्या है? हम्म? ये है क्या? परमात्मा से आपको सब कुछ मिला, लेकिन आप उसको कितना यूज कर रहे हो? तो इस समय सबको प्यार और शांति का की सहानुभूति चाहिए। तो जिसको भी बाबा द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, किसको नया उमंग उत्साह दिखाओ, तो आपकी उमंग उत्साह सदा बनी रहेगी। और यही विशेष आत्माओं की सेवा है। स्लोगन: जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं उन्हें हावी जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही पिता को अति प्रिय है। तो पिता को प्रिय कौन है? जो मायावी चतुराई से बचे रहते हैं। और कहते हैं ना, कुछ रास्तों पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। न परिवार, न दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। हमारा हिम्मत तुम्हारे साथ है ना। एक से दो भले हो गए ना। अच्छा। ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।